लेकिन जिसको वैदिक रास्ता मिल गया उसकी चिंतन शैली बहुत विशेष हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। और जो लोग वेद के रास्ते को छोड़ करके अंधविश्वास, पाखंड में, अविद्या में जीवन जी रहे हैं, उनकी जीवन शैली क्या? जब कभी हम दुखी होते हैं, हमारे पास दुख आता है, तो जिसको वैदिक सिद्धांत नहीं मिले वो अपने दुख का कारण किसी दूसरे को मानता है। हम दुखी हुए तो अपने दुख का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मानने लगते हैं। सास दुखी हुई तो अपने दुख का कारण अपनी बहू को मान बैठी, या बहू दुखी है तो अपने दुख का कारण अपनी सास को मान बैठी। और इसका एक बहुत बड़ा दुखद दुष्परिणाम निकलता है। यदि हम अपने दुख का कारण किसी दूसरे को मानेंगे तो दुष्परिणाम ये होगा कि हमारा दुख घटने की अपेक्षा बढ़ेगा। दुख घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे को अपने दुख का कारण मान रखा है। और जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तब तब हमारे मन में भावनाएं अच्छी नहीं होंगी और बुरी भावनाएं हमें और अधिक दुखी कर देंगी। अनेक बार बड़ा दुख आता है जीवन में, और जब बड़ा दुख आता है तो उस बड़े दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता, तो तब हम अपने बड़े दुख का कारण भगवान को मानने लगते हैं। कहने लग जाते हैं कि भगवान तूने मुझे दुखी कर दिया, इतना बड़ा दुख तूने दे दिया। अब वैदिक सिद्धांत क्या है? वेद का ये सिद्धांत है कि परमात्मा कभी भी किसी को कोई दुख नहीं देते। भगवान दुख नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान के पास दुख नाम की चीज नहीं है। आप मंत्र पढ़ते हो, भूर्भुवः स्वः। भुवः का अर्थ है दुखों से रहित, दुख दूर करने वाला। स्वः का अर्थ है सुख स्वरूप, सुखों को देने वाला। कहीं भी किसी वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि भगवान दुख स्वरूप हैं, दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। फिर हमारे दुख का कारण क्या है? जब वेद के आधार पर चिंतन करेंगे, जिसको वैदिक रास्ता मिल गया, वो अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेगा, अपने दुख का कारण परमात्मा को नहीं मानेगा। वो बैठ करके चिंतन करेगा, अंदर खोज करेगा कि मैं दुखी क्यों हुआ। और जब अंदर खोज करेगा तो उसको 3 कारण अपने दुख के मिलेंगे। 3 कारण कौन से? पहला कारण मिलेगा विचार, दूसरा कारण मिलेगा व्यवहार, और तीसरा कारण मिलेगा कर्म। हम अपने इन्हीं विचार, व्यवहार और कर्मों से ही सुखी दुखी होते हैं। न परमात्मा हमें दुख देते हैं, न कोई और दुख देते। जब जब व्यक्ति अपने मन के अंदर नकारात्मक विचार रखेगा, नेगेटिव थिंकिंग रखेगा, वो व्यक्ति दुखी होगा, दुख से बच नहीं सकता। आज वर्तमान में कितनी नकारात्मकता लेकर के घूमता है व्यक्ति। कोई अच्छा खासा स्वस्थ आदमी आ जाए सामने, और वो स्वस्थ आदमी आ जाए तो सामने वाला क्या कहता है? खुद नकारात्मक है, दूसरे में नकारात्मकता डालेगा। भाई कमजोर से हो गए, बीमार तो नहीं हो गए, स्वस्थ है, ठीक ठाक है, लेकिन खुद नकारात्मक है तो दूसरे में भी नकारात्मकता। भाई कमजोर से हो गए हो, बीमार तो नहीं हो गए। अब इस नकारात्मक विचार का प्रभाव क्या पड़ेगा? दूसरा आदमी, हम अपना परीक्षण कर लेवे, कोई हमें कह देवे कि आप तो दुबले हो गए हो, कमजोर से हो गए, पहले ठीक थे। हमारे मन में इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा? एकदम विपरीत विचार पड़ता, वो प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आदमी खुद अपने अंदर नकारात्मकता लेकर के दुखी रहता है और दूसरे के अंदर नकारात्मकता डालता रहता है।
ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये देवियां बैठी, इनके पास बहुत सारी आती हैं नकारात्मक औरतें। लड़का हुआ था कई वर्षों के बाद, लड़का हुआ, घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी और लड़के की माँ जो थी वो बड़ी प्रसन्न थी। 20 दिन महीना के बाद कोई सहेली मिलने आई, बधाई दी लड़का होने की, बड़ी अच्छी अच्छी बात की और बाद में कह बैठी कि तेरे पति ने गिफ्ट क्या दिया, गिफ्ट क्या दिया। वो कहने लग गई कि अरे लड़का दे दिया, लड़का हो गया, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट है। और वो नकारात्मक औरत क्या कहेगी, तू तो भोली भाली है, तू नहीं समझती, तू नहीं समझती। मेरे जब लड़का हुआ था तो मेरे पति ने 1.25 लाख रुपए का हार बनवाया था। अब डाल दी नकारात्मकता। 20 दिन महीने भर से खुश थी, लेकिन आज जब पति आए हैं तो मुंह फुलाई बैठी है, मुंह फुलाई बैठी है। किसके कारण? पति के कारण, या अपने घर वालों के कारण, या अपने विचार के कारण। ये जो दुख आया इसके पास, दुखी हो गई किसके कारण? पति ने दुखी नहीं किया, परिवार वाले दुख नहीं दे रहे। एक ऊट पटांग औरत नकारात्मक विचार डाल गई, उस नकारात्मक विचार के कारण अपने अंदर नकारात्मकता ले आई और ये विचार ही इसको क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। दुख का पहला कारण है विचार। लड़के की नौकरी थी, दुकान पे काम करता था, 20,000 सैलरी थी, 20,000 रुपये पा रहा था। नकारात्मक मित्र मिला, नकारात्मक मित्र ने कहा कि अरे तेरे मालिक ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। अरे तनख्वाह नहीं बढ़ाई भाई, मेरा 20,000 में बहुत अच्छा गुजारा चल जाता है। नकारात्मक तो नकारात्मकता घुसेड़ेगा ना। कहने लग गया कि अरे तेरा गुजारा, आज महंगाई के ज़माने में क्या चलता है, 20,000 रुपये मेरे मालिक ने 3 महीने पहले ही बढ़ा दी थी और तेरे को 3 साल हो गए, 20,000 के 20,000। नकारात्मकता डाल गया। अगले दिन दुकान पर आया तो काम में मनने लगे, काम ढंग से नहीं कर रहा। दुकानदार ने कहा कि भाई काम अच्छे से कर ले, लेकिन विचार के कारण दुखी। शाम तक ऊट पटांग काम करता रहा, मन लगा के काम नहीं किया। मालिक ने पूछा कि भाई बात क्या है? मालिक 3 साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मालिक ने कहा भी बढ़ा देंगे, थोड़े दिन और रुको, बढ़ाएंगे। लेकिन वो नकारात्मकता डाल रखी थी ना। 4-5 दिन तक ऐसे ही अनमने मन से काम करता रहा और कुछ दिन बाद नौकरी ही छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ दी तो हाल क्या है? 20,000 पाता था, घर चलाता था, सब कुछ ठीक था। आज बेरोजगार होकर के घूमता है, पैरों पे पैर मार करके। नकारात्मकता का परिणाम बड़ा बुरा होता है। इसलिए दुख का पहला कारण है विचार। यदि हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो ये विचार हमें सुख देंगे, और नकारात्मक रहोगे तो दुख होगा। गृहस्थी लोग बैठे हो, कल मैंने एक श्रृंखला चलाई थी। गृहस्थ में सुख के सूत्र थे, कैसे सुख होगा। घर परिवार में एक दूसरे को उत्साह दो, नकारात्मकता मत डालो। यदि पत्नी ने अच्छा काम किया है, पति प्रशंसा कर देवे। दीपावली का माहौल चल रहा था, दीपावली पर देवी जी ने पूरे घर को झाड़ बुहारा है, दिन भर से काम लगी हुई थी। और शाम को जब देवता आए तो उसके लिए भोजन भी तैयार किया। भोजन तैयार किया तो उस भोजन में नमक कम रहा हो या ज़्यादा हो गया हो, नकारात्मक आदमी उस खाने को खाते ही उल्टा सीधा बोलेगा। खाना नहीं बनाना आता, बैठी रहती है, ये होता है वो होता है। वो बेचारी दिन भर काम करती रही, लेकिन नकारात्मक आदमी उल्टी बात करता है। और एक सकारात्मक आदमी का विचार क्या है?
वो कहेगा कि देवी जी तू दिन भर काम करती रही, लेकिन शाम को फिर भी तूने मेरे लिए अमृत जैसा भोजन बनाया है, तेरा धन्यवाद है, तुझे पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। ये इतनी सी बात उसके दिन भर की थकान को उतार देगी। विचार के कारण व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। हे गृहस्थी लोगों, परिवार में नकारात्मकता मत डालिएगा, मत बनिएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, एक सहारनपुर का लड़का पढ़ता था, 12वीं में आ गया था। बाप नकारात्मक था, बाप उसके पीछे लगा रहता था, इतने अंक लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं। लड़का मेहनती था, पास हो गया था, लेकिन बाप की इच्छा के अनुकूल अंक नहीं आए। वो अपने पिता के सामने आने से डरता था, बचता था, लेकिन घर में रहता तो आमना सामना होना था। नकारात्मक बाप ने इतना झिड़क दिया कि कितना खर्चा करवाता है, फिर भी अंक कम लेकर के आया। ये वो नकारात्मकता नकारात्मकता। परिणाम क्या निकला? वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने के बाद आत्महत्या करके मर गया। इकलौता लड़का था, वहाँ सहारनपुर का लड़का था। अब पढ़ा लो, ले आओ, किससे नंबर ले आओगे? नकारात्मकता का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और सकारात्मक लोग करते क्या हैं? अपने बच्चों में, अपने जीवन साथी में नकारात्मकता नहीं डालते। 50 बच्चों की दौड़ हो रही थी। 5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे दौड़ रहे थे। उनके परिवार के अभिभावक बाहर ग्राउंड में उनकी दौड़ देख रहे थे। उन 50 बच्चों में एक छोटी सी 5 साल की लड़की भी दौड़ रही थी। रेफरी ने सीटी बजाई, बच्चे दौड़ रहे हैं, अभिभावक उत्साह दे रहे हैं, कोई ऐसे ही बोल रहे हैं। दौड़ पूरी हुई। जो 5 साल की लड़की थी उसके आगे 5 बच्चे निकल गए थे। उस 5 साल की छोटी सी लड़की का पिता ग्राउंड में था। दौड़ पूरी होते ही ग्राउंड में भाग खड़ा हुआ और भाग करके अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाया, नाचने झूमने लग गया और नाच करके कहता है, मेरी बेटी फर्स्ट आई, मेरी बेटी फर्स्ट आई। वो छोटी सी 5 साल की लड़की भोला सा मुंह बना करके कहती है कि पापा मैं कहाँ फर्स्ट आई, मेरे आगे तो 5 बच्चे निकल गए। वो सकारात्मक बाप अपनी कोमल सी बच्ची के कोमल से मन में नकारात्मकता नहीं डालना चाहता। वो कहता है कि मेरी लाडली बेटी, तू अपनी गिनती 50 में मत कर, तू अपनी गिनती 45 में कर, और 45 में कोई फर्स्ट आया है तो मेरी बेटी फर्स्ट आई है। ये सकारात्मकता का परिणाम है। जब आप इस तरह की सकारात्मकता देंगे तो बच्चे कहाँ से कहाँ बनेंगे। घर परिवार के अंदर नकारात्मकता बहुत दुख देने वाली होती है। दुख का पहला कारण है विचार। दूसरा कारण कहा व्यवहार। व्यवहार से व्यक्ति दुखी सुखी होता है। यदि हमारा व्यवहार सद्व्यवहार है, वो व्यवहार हमें सुख देगा, दूसरे को सुख देगा। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, असद व्यवहार है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वयं दुखी, दूसरे को दुखी करे। और व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार ये कहता है कि बताने योग्य बातों को बताया जाए, छिपाने योग्य बातों को छिपाया जाए। ये व्यवहार है। और यदि व्यक्ति बताने योग्य बातों को छिपाने लग जाए और छिपाने योग्य बातों को बताने लग जाए तो व्यवहार बिगड़ेगा या सुधरेगा? व्यवहार बिगड़ जाएगा। बिगड़ा व्यवहार दुख देगा। शुक्राचार्य ने छिपाने की 9 बातें कही कि 9 बात छिपा कर रखो। कौन सी 9 बातें छिपा कर रखें? आचार्य शुक्र कहते हैं, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मान अपमानम च नव एतानी सुगोपयेत। शुक्राचार्य कहते हैं कि पहली बात कौन सी छिपाने की है?
कहा आयु को छिपा कर रखो आयु। आप लोग कहेंगे कि ये कैसी अटपटी बात शुक्राचार्य ने कह दी कि आयु को छिपा कर रखो। रेल टिकट बनवाना पड़े तो आयु बतानी पड़ती है, कोई और फॉर्म भरना पड़े तो आयु बतानी पड़ती है, डॉक्टर के पास गए नाम पूछ करके दूसरा तो प्रश्न यही होता है कि एज कितनी है। और ये ऋषि ने कैसी बात कह दी कि आयु छिपा कर रखो। एक सैद्धांतिक बात कह देता हूं, संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी आयु बता ही नहीं सकता कि मेरी इतनी आयु है। ये सैद्धांतिक बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी आयु नहीं बता सकता। फिर हम क्या बताते हैं? हम अपनी आयु नहीं बता रहे होते, हम अपने शरीर की अवस्था बता रहे होते हैं कि मेरा शरीर इतने साल का हो गया, हम आयु नहीं बता रहे होते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आयु को पुरुष ज़्यादा छिपाता है या महिलाएं? कौन छिपाता है, पुरुष या महिलाएं? देखो कितनी ईमानदार बहनें हैं, बता रही महिलाएं ज़्यादा छिपाती हैं। और ये देवता जैसे दूध के धुले हुए हैं, ये बड़े दूध के धुले, ये नहीं छिपाते। अगर ये आयु नहीं छिपा रहे होते तो मूंछ काली करने की जरूरत पड़ती? ये मूंछ काली किए घूमते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि आयु को छिपा करके घूमते हैं, कम कोई नहीं है। अब यहाँ इस प्रसंग में आचार्य क्यों कह रहे हैं कि आयु छिपाओ? दुनिया के अंदर मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी आयु को बता नहीं सकता। हमारी कितनी आयु है वो परमात्मा को पता है, हमें नहीं पता है। और आयु का मतलब क्या है, आयु का तात्पर्य क्या? आयु का तात्पर्य ये है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन से लेकर जिस दिन हमारा मरण होता है उस दिन पर्यंत, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत के बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय का नाम क्या है? इसी को आयु कहते हैं। और इस बात को सामान्य रूप से कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन करोड़ों लोगों में किसी किसी को अनुभूति हो जाती है कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। करोड़ों लोगों में किसी किसी को अनुभूति होती है कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। 50 साल का जब हो जाऊंगा, 50 साल के 3 महीने बीतेंगे और तीसरे दिन में मर जाऊंगा, किसी किसी को अनुभूति हो जाती है। अब ऋषि कहते हैं इस प्रसंग में कि इस बात को छिपा कर रखो, मत बताओ। क्यों नहीं बताएं? व्यवहार बिगड़ेगा। किसी व्यक्ति को महसूस हो गया कि 50 वर्ष पूरे होते ही मरेगा, और उस व्यक्ति ने लगभग 15 लोगों से 60-70 लाख रुपए उधारे ले रखे थे, और इसने बता दिया कि 50 साल होते ही मरूंगा। 6 महीने पहले बता दिया। अब 6 महीने पहले बता दिया तो जिनसे कर्जा ले रखा था वो जीने देंगे 6 महीने चैन से? वो 6 महीने पहले ही वो पीछे पड़ जाएंगे, 6 महीने पहले ही मार डालेंगे उसको। भाई तू तो 50 साल का होते ही मरेगा, हमारे पैसे दे। मान लेते हैं कि उधार नहीं ले रखे, लेकिन बता दिया, और इस बात के ऊपर परिवार वालों ने विश्वास कर लिया कि 50 का होते ही मरेगा। परिणाम क्या निकलेगा? जो रोना धोना 6 महीने बाद होना था, वो रोना धोना 6 महीने पहले ही शुरू हो जाएगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो सोच लिया वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यक्ति को अनुभूति हो गई इतने दिन जिएगा और इतने दिन में ही मर जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी आयु, जन्म मरण तो परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। एक सन्यासी हुए स्वामी विद्यानंद विदेह,
स्वामी विद्यानंद विदेह जी को अनुभूति हो गई कि तू 100 वर्ष तक जीवेगा, 100 वर्ष तक जीवेगा। जैसे परमात्मा को चुनौती दे दी हो कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, कुछ बिगाड़ के देख लेना। अरे परमात्मा को चुनौती नहीं दे सकते। विदेह जी को अनुभूति हुई। जब कहीं प्रवचन होते थे तो अपने प्रवचन में इस बात को जरूर कहते कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, देख लियो 100 साल तक जीऊंगा। और वे सहारनपुर आर्य समाज खलासी लाइन में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते लुढ़क गए, 100 साल धरे के धरे रह गए। कोई गारंटी नहीं ले सकता संसार के अंदर कि मैं इतने दिन तक ही रहूँगा। हमारी ये आयु परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात कौन सी छिपा कर रखे जिससे व्यवहार सुरक्षित रहे? कहा वित्त, धन को छिपा कर रखो। हे संसार के लोगों, जब जब 2 चीजें उघड़ेंगी तब तब अनर्थ होगा, अनर्थ से बच नहीं सकते। एक जब जब स्त्री का शरीर उघड़ेगा और एक जब जब धन उघड़ेगा, दोनों के उघड़ने पर अनर्थ होते हैं। माता द्रौपदी का शरीर उघाड़ना चाहा था, उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा था। आप देखोगे उनके शरीर उघाड़ने की चेष्टा करने मात्र से कितना बड़ा अनर्थ हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लड़कियों के बलात्कार की सूचनाएं नहीं आती। कभी अखबारों में पढ़ते हो कि किसी मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार हो गया, ईसाई लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार की घटनाएं कहाँ से आती हैं? बलात्कार की घटनाएं हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं की आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका पहनावा बिगड़ा हुआ है। बुरा लगेगा इन बहन बेटियों को, पहनावा बिगड़ा हुआ है। पुरुष अपना पूरा शरीर ढक करके रखता है, लेकिन आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर कितनी अभद्रता है। दिल्ली के मेट्रो की घटनाएं आती हैं, कितनी गंदगी और कितनी अश्लीलता वहाँ दिखाई देती है। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वस्त्र पहनेंगे उन वस्त्रों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हमारे वस्त्रों को देख करके दूसरे के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, यदि मैंने जींस की पैंट पहन रखी होती नीचे और रेड कलर की हाफ बाजू टी शर्ट पहन रखी होती और यही बातें बोल रहा होता, तो कौन से कपड़ों में ज़्यादा प्रभाव, उस जींस की पैंट टी शर्ट में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या इन कपड़ों में प्रभाव पड़ रहा है? बात वही की वही, लेकिन कपड़े परिवर्तित होते ही प्रभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। कपड़ों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धन की बात करनी थी मुझे, प्रसंगवशात बोल दिया। धन प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धन उपयोग और प्रयोग की वस्तु है। आज वर्तमान में आप विवाह शादी करते हो तो विवाह शादी में प्रदर्शन ज़्यादा होता है या दर्शन ज़्यादा होता है? जब जब विवाह शादियां करते हो तो कितना प्रदर्शन, कितना व्यर्थ का धन खर्च करते हो। किसी गरीब की लड़की का विवाह करना पड़े तो 10 लड़कियों का विवाह हो सकता है। इतना एक व्यक्ति धन को व्यर्थ में खर्च कर देता है, केवल और केवल दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए। धन छिपा करके रखने की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। बस में यात्रा कर रहा था व्यक्ति, यात्रा कर रहा था, कंडक्टर आया कि टिकट, कहाँ जाना है? वहाँ जाना है। कितने का टिकट? 25 रुपये का टिकट। 25 रुपये का, मात्र 25 रुपये का टिकट। और यात्री के एक जेब में 150 रुपये पड़े थे, दूसरी जेब में 15,000 रुपये पड़े थे। अब व्यवहार क्या कहता है कि 25 रुपये का टिकट लेना है तो कौन सी जेब में से निकाल करके ले लेवे?
जहाँ 150 रुपये रखे हुए हैं वहाँ से निकाले और 25 रुपये का टिकट ले लेवे। लेकिन ये तो प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन करने के चक्कर में 15,000 निकालता है और उसमें से टिकट लेता है। अब जेब कतरे ने देख लिया कि माल कहाँ छिपा है, रास्ते में इसकी जेब काट ली। पत्नी ने भेजा था कि साड़ी लेकर के आना, बच्चों के कपड़े लेकर के आना, रसोई का सामान लेकर के आना। अब जेब कट गई है, दुकान पे गया तो साफ है। अब ये घर में जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? रसोई का सामान, पत्नी की साड़ी, कपड़े लेकर के जाएगा या रोनी सूरत लेकर के जाएगा? अब रोनी सूरत लेकर के जाएगा और कैसे बताए कि जेब काट ली, और जेब अभी कटी कैसे बताएगा? 150 रुपये रखे थे, वहाँ से नहीं मैंने टिकट ली, मैंने तो 15,000 दिखाए और दिखा करके टिकट लिए। अब पत्नी का बेलन तैयार, बेलन से कर सकती है पिटाई? नहीं कर सकती। जो वीरांगना होगी वो तो जरूर वो क्लास ले लेगी कि दिखाऊं तेरा प्रदर्शन। धन उपयोग की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। व्यवहार बिगड़ेगा। तीसरी बात और कही, क्या छिपा कर रखें? कहा गृह छिद्रम, अपने घर की कमजोरी छिपा कर रखो, अपने घर की कमियां दूसरों को मत बताओ। हमारे यहाँ एक नेता है, एक दूसरा नेता है। हमारा वो नेता विदेशों के मंच पर जाता है तो वो हजारों लोग भारतीय इकट्ठा होते हैं सुनने के लिए, और वहाँ इंटरनेशनल मंच के ऊपर जाकर के भारत देश का गौरवगान करता है, गुणगान करता है कि आज भारत ने कितनी बड़ी उन्नति कर ली है। एक दूसरा भी नेता है,